अस्सलाम वालेकुम। बिगिनर सीरीज़ का लेक्चर 6 है। इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर बात करेंगे कि एज अ न्यू ट्रेडर आपके लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। न्यूज़ को चेक करने के लिए हम लोग फॉरेस्ट यूज़ करते हैं। आप कोई और मीडियम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट यही रहता है और मेजॉरिटी लोग यही यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ नज़र आ रहा होगा, लेकिन आपका लेना देना इस सेक्शन से है, इस सेक्शन से। और ये वाला सेक्शन, ये जो न्यूज़ लिखा है ना, हॉट स्टोरी, और जो भी यहाँ पे टुडे ये डेट चल रही है, आपका लेना देना प्रॉपर इससे है। मेजॉरिटी आप जो भी डील करेंगे, आपको जो भी ज़रूरत पड़ेगी जिस जिस चीज़ की भी न्यूज़ के हिसाब से, वो यहीं पे शो हो रहा होगा। अगर आप अकाउंट बना लेंगे तो उससे ये है कि आपकी सेटिंग सेव हो जाएंगी, वरना आपको शायद बार बार करनी पड़े। पहले तो है टाइम, कि आपने अपना टाइम जो है वो न्यूयॉर्क लोकल टाइम के हिसाब से रखना है, क्योंकि मैं आगे जाकर आईसीटी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर लेक्चर्स देने वाला हूँ, तो वो भी सारे के सारे न्यूयॉर्क लोकल टाइम के हिसाब से ही होंगे। तो अगर आप दोनों को अलाइन कर लेंगे तो वो आपके लिए अभी से बेहतर हो जाएगा। यहाँ पर आप -4 ये न्यूयॉर्क साथ लिखा हुआ है, इसे क्लिक कर देंगे। और अगर आपने 12 आवर फॉर्मेट यूज़ करना है, मतलब कि आपकी जो नीचे टाइम नज़र आ रहा हो यहाँ पर, वो 12 आवर्स के ऊपर हो, ना कि 24 आवर्स, तो फिर आप इसको AM PM कर देंगे। अदरवाइज 24 आवर यहाँ पे मौजूद है और शायद यहाँ पे रहता भी है, तो अगर वो है और आपको चाहिए वही था तो जरूरत नहीं है। अगर आपको 12 आवर फॉर्मेट चाहिए तो आप AM PM पे कर दें, इससे आपका ये 12 आवर फॉर्मेट अचीव हो जाएगा। उसके बाद अगली सेटिंग आती है मेन, यहाँ पर ये आइकॉन, ठीक है, यहाँ पे फिल्टर्स का बना हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो अगर आप नेस्डैक पे करते हैं, गोल्ड पे करते हैं, या फिर कोई और इंडेक्स या फिर स्टॉक मार्केट पे करते हैं, तो फिर आपके लिए यूएसडी बहुत है। अगर आप फॉरेक्स के और पेयर्स जैसे कि यूरो यूएसडी हो गया और जीबीपी यूएसडी हो गया, जेपीवाई यूएसडी हो गया, तो उसके लिए फिर आपको मजीद और भी यहाँ पे चेक करने पड़ेंगे, जैसे कि यूरो की न्यूज़ होती है, जेपीवाई की न्यूज़ होती है। और फोल्डर्स की बात जहाँ तक करते हैं, फोल्डर्स आपके पास 3 आपको चाहिए। ये येलो वाला फोल्डर इतना कोई खास नहीं होता, ऑरेंज वाला भी ठीक होता है, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ जिसे कहते हैं, और हाई इम्पैक्ट न्यूज़। ज़्यादा आपकी नज़र इस पे होनी चाहिए कि ये किस दिन है। ये बिल्कुल नॉन इकोनॉमिक न्यूज़ होती है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन आपको ये चाहिए इसलिए, मिसाल तौर पे इस दिन बैंक हॉलिडे आया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैंक हॉलिडे लिखा हुआ है और उसका फोल्डर ग्रे है। अब होता तो ये है कि अक्सर बार मार्केट ओपन ही होती है, लेकिन बैंक हॉलिडे जिस दिन हो, मिसाल तौर पर अगर यूएसडी का बैंक हॉलिडे लिखा आ रहा है, तो उस टाइम न्यूयॉर्क सेशन के अंदर या तो बंद होगा या फिर मार्केट ही बंद रहती है। अव्वल तो बंद रहती है, कभी मार्केट ओपन भी हो तब भी बहुत सेकंड स्टॉक का चांस होता है। अगर किस दिन बैंक हॉलिडे लिखा हुआ है तो उस दिन ट्रेड करना चाहिए ही नहीं, आपको मार्केट की तरफ ही नहीं आना चाहिए उस दिन। बाकी 4 ऐसी न्यूज़ हैं जो कि बिग 4 में शामिल होती है, CPI, PPI, FOMC और नॉन फार्म पेरोल है। इनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स होती हैं, उस पे जाके आगे बात करेंगे। जब प्रॉपर लेक्चर्स आएंगे तो उसके अंदर मैं डिस्कस सारा कुछ करूंगा। वो यहाँ से जब आप फिल्टर सेव कर देंगे पूरे का पूरे, यहाँ पे इस तरह से अप्लाई कर देंगे, फिर आपके पास कुछ इस तरह का व्यू आ जाएगा। अदरवाइज आपके पास बहुत सारी न्यूज़ वगैरह काफ़ी कुछ मिक्स आ रहा होगा, तो वो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी इनको देखना रोज। जिस दिन कोई न्यूज़ नहीं होगी उस दिन ये बिल्कुल जैसे ब्लैंक है वैसा होगा, और जिस दिन कोई न्यूज़ होगी तो वहाँ पे शो हो जाएगी उसके टाइम के साथ कि वो किस टाइम है। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मिलता है अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।